बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिबंधन की एक मुलाकात अब सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए सवाल नहीं बन रही, बल्कि कांग्रेस के भीतर ही सियासी खींचतान की वजह बन गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के दो अहम विभाग आमने सामने आ गए हैं। पार्टी के मीडिया विभाग और विदेश विभाग के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेशी विभाग के प्रमुख और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा की शिकायत सीधे पार्टी आला कमान से की है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के विदेश विभाग के अध्यक्ष हैं और उनकी नाराजगी की वजह है पवन खेड़ा द्वारा चीनी प्रतिनिधिमंडल के बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर सार्वजनिक सवाल खड़े करना। सलमान खुर्शीद का मानना है कि ये परंपरा रही है, चीनी डेलीगेशन हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों से मिलता ही है। इस पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं, बल्कि चीन की सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ऐसे में अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की चीनी डेलीगेशन को लेकर आधिकारिक लाइन है क्या? यह टकराव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भारत आए चीनी प्रतिनिधिमंडल से कांग्रेस के विदेश विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद ने भी मुलाकात की थी। ऐसे में पार्टी के भीतर अलग अलग संदेश जाने लगे। पवन खेड़ा ने बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच बंद कमरे में हुई बैठक पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या इस मुलाकात में सीमा विवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बातचीत हुई या नहीं। दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक सलमान खुर्शीद का मानना है कि राजनीतिक दलों के बीच ऐसी मुलाकातें गुडविल जेस्चर होती हैं और कूटनीतिक परंपरा का हिस्सा मानी जाती हैं। उनका तर्क है कि चीनी प्रतिनिधि मंडल को सार्वजनिक रूप से कटघरे में खड़ा करना विदेश नीति के नजरिए से ठीक नहीं। पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के दोहरे रवैये का आरोप लगाया। लगातार हम चीन के आगे सब कुछ गंवाए चले जा रहे हैं और फिर ये बैठक भी होती है, बैठक को क्लोज डोर होती है, बैठक उनके मुख्यालय पर होती है, उनका स्वागत होता है, गर्मजोशी से होती है, सब कुछ कीजिए। उस बैठक के कुछ घंटों में शख्सगाम घाटी तक पे क्लेम दावा चीन ने कर दिया, इसका भी जवाब दीजिए। लेकिन इस आक्रामक रुख को लेकर कांग्रेस के विदेश विभाग ने आपत्ति जताई और यहीं से पार्टी के भीतर मतभेद गहराते चले गए। दरअसल चीन का डेलीगेशन सोमवार को बीजेपी मुख्यालय पहुंचा था, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसकी मुलाकात हुई। इसके बाद मंगलवार को यही डेलीगेशन कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद से भी मिला। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि चीनी डेलीगेशन के साथ मुलाकात का मकसद दोनों देशों की पार्टियों के बीच मजबूत संबंध कायम करना था। यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद सीमा पर शांति बनाए रखने और बातचीत बढ़ाने पर सहमति बनी थी। बीजेपी इस पृष्ठभूमि में इस बैठक को सामान्य राजनीतिक संवाद बता रही है। कुल मिलाकर बीजेपी और चीनी प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात ने कांग्रेस के भीतर विदेश नीति और राजनीतिक रणनीति को लेकर गहरी अहमियत उजागर कर दी। एक तरफ आक्रामक सवाल उठाने की सोच है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने का नजरिया। बड़ा सवाल यही है कि चीन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस की आधिकारिक आवाज आखिर किसकी मानी जाएगी। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय से सरकारी रिसर्च और प्रशिक्षण योजनाओं के नाम पर हुआ एक बड़ा घोटाला सामने आया। पचंगवे और दूध उत्पादों से कैंसर ठीक करने की रिसर्च के लिए मिले करोड़ों रुपए रिसर्च स्कॉलर्स और अधिकारी ने मौज मस्ती में उड़ा दिए। जबलपुर में कैंसर की रिसर्च के नाम पर बड़ा घोटाला। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर और अधिकारियों ने काटी मौज। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में सरकारी रिसर्च और प्रशिक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए की धांधली का मामला सामने आने के बाद हंगामा मचा है। दरअसल राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना के तहत
साल 2012 में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर रिसर्च के लिए सरकार से 8 करोड़ 74 लाख रुपए की मांग की थी। हालांकि सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत किए। मकसद था पंचगव्य को प्रोत्साहित करना, गाय के गोबर, गौमूत्र और दूध से कैंसर जैसी बीमारियों पर रिसर्च करना और किसानों को प्रशिक्षण देना। लेकिन जांच में सामने आया कि ना तो जमीनी स्तर पर कोई ठोस रिसर्च हुई और ना ही किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। उल्टा इस फंड का इस्तेमाल गाड़ियां खरीदने, देश विदेश की यात्राएं करने और अन्य गैर जरूरी कामों में किया गया। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर के आदेश पर एक जांच समिति गठित की गई, जिसने जब दस्तावेजों की पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में सामने आया कि करीब 1 करोड़ 92 लाख रुपए गोबर, गौमूत्र, कच्चे पदार्थ, गमले और मशीनों की खरीदी में खर्च दिखाए गए, जबकि बाजार में इन मशीनों की कीमत महज 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। रिसर्च के नाम पर गोवा, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों के लिए उन्होंने मतलब जो प्रॉपर एस्टीमेट जो आया था उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। हमने उनके जो उन्होंने उपलब्ध कराए थे दस्तावेज, उनकी जांच किए, उसमें हमें कुछ ऐसी चीजें मिल गई जैसे उनके द्वारा वाहनों की खरीद की गई थी, वो उसमें था ही नहीं। और दूसरा कुछ यात्राएं भी की गई थी, उनका भी उसमें एस्टीमेट में नहीं था। हालांकि जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज कर रहा है। इसमें जो भी कार्य हुआ है उसकी सारी टेक्निकल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो फंडिंग एजेंसी है उसको दे दी जा चुकी हैं और ऑडिटेड रिपोर्ट थी वो सारी, तो उसमें ऐसा नहीं आया था। हम उसको देख रहे हैं क्योंकि हमने जितनी प्रिलिमिनरी जांच गठित की थी पहले रजिस्ट्रार साहब से उनको बोल करके, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं पाई गई कि उसमें कोई ऐसा लगे। इस पूरे मामले ने विश्वविद्यालयों को मिल रहे अनुदान की प्रक्रिया और उसकी मॉनिटरिंग पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। जिस यूनिवर्सिटी के चांसलर खुद राज्य के गवर्नर हो, वहां रिसर्च के नाम पर करोड़ों उड़ाने का ये खेल सामने आने के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि दोषियों पर कब और क्या कार्रवाई होगी। पवन पटेल, न्यूज़ 18 इंडिया, जबलपुर। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, आईटीआई शिक्षकों की पोस्टिंग का आदेश जारी कर दिया गया है। छुट्टी वाले दिन सरकार ने आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। आईटीआई शिक्षकों को लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि उनके पोस्टिंग का आदेश जारी कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि मकर संक्रांति की आज छुट्टी है, अवकाश है और छुट्टी वाले दिन ही सरकार ने ये पोस्टिंग से जुड़े आदेश जारी कर दिए हैं। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से करीब 3 हफ्ते पहले बांग्लादेश